नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पढ़ने का क्लासेस में। मैं सौरव कुमार। आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं आज जो है क्लास 11th का जो संबंध और फलन जो दूसरा चैप्टर है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमने जो है प्रश्नावली 2 को एक निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये जो है पढ़ाने वाले हैं संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। और जो है 12th में ये बहुत इम्पोर्टेंट है और वही इसी को पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें सब देखिए संबंध और फलन में 11th के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक चीज़ सीखना, जो होता है समुच्चयों का कार्तीय गुणन, ठीक है। समुच्चयों का कार्तीय गुणन कैसे करेंगे ये सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम जो है आप लोगों को कार्तीय गुणन कैसे करना है ये सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज पर ले चलेंगे। हम जैसे मानते हैं क्या, देखिए कार्तीय गुणन जो होता है हमेशा, कार्तीय गुणन जो होता है हमेशा किसके किसके बीच में होता है, तो वो होता है ए और बी के बीच में। माना एग्जाम्पल जो होता है अधिकतर जो था ए और बी के बीच में होता है, ठीक है। और हमेशा एक्स कोमा वाई के प्रारूप में होता है, एक्स कोमा वाई के प्रारूप में होता है। यानी इसमें जो है एक्स ए से लिया गया है और वाई जो है बी से लिया गया है, इस प्रकार से यहाँ पर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लिए क्या, ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर जो है यहाँ पर ले लिए हम 4 5 6, इस प्रकार से हमने ले लिया है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें जो है 2-3 चीज़ इम्पोर्टेंट है निकालना। पहला ये है निकालना क्या, ए क्रॉस बी बताइए, फिर निकालेंगे बी क्रॉस ए निकालिए, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी, ठीक है। तीनों चीज़ को अच्छे से हम निकालेंगे। नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले सीखेंगे ए क्रॉस बी, यानी ए गुना बी क्या होगा, ठीक है। ए गुना बी का मान क्या होगा। जैसे ए क्रॉस बी की बात करें तो यहाँ पर तो जो होगा 1 2 3 क्रॉस 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 क्रॉस 4 5 6। अब यहाँ से ए क्रॉस बी निकालिए। ए क्रॉस बी निकालने के लिए देखिए हमेशा अलग अलग करके लिखाएगा। कैसे, ये जो होगा एक पहले इस सब के साथ लिखाएगा, पहला ए का मान जो होगा ये दूसरे जो है बी का मान के सब के साथ लिखाएगा। तो जैसे लिखेंगे यहाँ पर लिखना अगर स्टार्ट किए तो 1 4 कोमा फिर 1 5 फिर कोमा 1 6, ठीक है। अब देखिए एक के साथ ये वाई वाला सभी खत्म हो चुका है, यानी बी वाला सभी खत्म हो चुका है। अब लेंगे बी के साथ, सॉरी दूसरा 2 के साथ, 2 के साथ 4 आएगा, 2 के साथ 5 आएगा, ठीक है। 2 के साथ ही 5 आएगा, फिर 2 के साथ ही 6 आएगा, 2 भी लिखा चुका है। अब किसके साथ, अब जो है 3 के साथ ये तीनों लिखाएगा, 3 के साथ 4 आएगा, 3 के साथ 5 आएगा और 3 के साथ 6 आएगा। इसको देंगे जो है समुच्चय के रूप में, ठीक है। तो ये हो गया ए क्रॉस बी का मान, ए क्रॉस बी का मान ये हो गया। अगर बी क्रॉस ए की बात करें इसी में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले बी का मान रखेंगे 4 5 6 मल्टीप्लाई 1 2 3, ठीक है। इसमें वही बात, पहले 4 को तीनों के साथ लिखना है, फिर 5 को तीनों के साथ लिखना है, फिर 6 को तीनों के साथ लिखना है। तो लिखते हैं 4 1 4 2
4 3, फिर 5 1, 5 2, 5 3, फिर 6 1, 6 2, फिर 6 3। ठीक है, क्या ये बताइए, क्या यहाँ पर जो है A क्रॉस B बराबर आया है B क्रॉस A? ठीक है, यहाँ पर आप लोग ये बताइए A क्रॉस B और B क्रॉस A क्या आपस में बराबर आया है? नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो 1 4 आया, लेकिन यहाँ पर 4 1 आया है, 1 5 आया तो यहाँ पर 4 2 आया है, तो ये बराबर नहीं आया है। ठीक है, अब जो है 1 5 कहीं भी ढूंढ सकते हैं, 1 5 कहीं नहीं, 5 1 है लेकिन 1 5 नहीं है। ठीक है, तो बराबर नहीं है मान। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा है नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी। देखिए ए नंबर ऑफ ए का कहने का मतलब हुआ ए में सदस्य कितना है, तो यहाँ पर देखते हैं तो ए में सदस्य 1 2 3 कितना है, 3 है। नंबर ऑफ बी में कितना है, इसमें भी 3 है, तो यहाँ आ गया टोटल 3 3 9। अब देखिए 9 करने का मतलब इतना ही, इसमें देखिए पेयर बनेगा, क्रमित युग्म जो है कार्तीय गुणन का क्रमित युग्म, इसको क्रमित युग्म कहा जाता है। ठीक है, पेयर युग्म जिसको पेयर कह सकते हैं, क्रमित पेयर कह सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कितना जो है क्रमित युग्म बना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना है। नीचे भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना है। ठीक है, यहाँ से पता ये चलता है कि कितना जो है क्रमित युग्म बनेगा। ठीक है, कहीं कहीं पर ये निकाला जाता है और अधिकतर नहीं निकाला जाता है। ठीक, बात समझ में आ गया है। अब जो है कैसे कार्तीय गुणन निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफसेट कैसे निकालना है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। एक्स दे चाहे वाई दे कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पर जो है ABCD कमांड है तो वो भी बैठा सकते हैं। ठीक ना, चलिए हम आते हैं जो है एक्सरसाइज पर। प्रश्नावली 2.1 लगभग इसमें जो है प्रश्नावली 2.1 पूरा का पूरा लगभग कवर कर लेंगे। ठीक है, इसमें लगभग पूरा का पूरा प्रश्नावली 2.1 कवर हो जाएगा, कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्या, यदि x + 3 + 1 y - 2/3 बराबर 5/3 और 1/3 तो x y ज्ञात करिए। देखिए ये पेयर युग्म क्रमित युग्म तो दिया गया है, पेयर दिया गया है, लेकिन ये जो है अब देखिए ये x और ये y, फिर ये x और ये y है कि नहीं है, तो ये जो होगा इसके बराबर होगा, इसका x इसके x के बराबर होगा, इसका y इसके y के बराबर होगा। अब कहिएगा कि सर यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर भी है, यहाँ पर x है तो ये x ना होगा इसके बराबर, नहीं, ये जो x का मान है x/3 + 1 जो होगा 5/3 के बराबर होगा, और ये y - 2/3 जो होगा 1/3 के बराबर होगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हल। ठीक है, x/3 + 1 सॉरी x/3 + 1 y - 2/3 बराबर 5/3 - 1/3, ये होगा इसके बराबर, यानी x/3 + 1 बराबर होगा 5/3 के या y - 2/3 होगा 1/3 के बराबर। यहाँ से दोनों को हल करेंगे। ठीक है,
इधर देखिए ये प्लस में तो उधर गया तो माइनस में आ जाएगा, है कि नहीं है, माइनस में आ जाएगा ना, इसको लिखेंगे माइनस में। x/3 बराबर 5/3 माइनस 1। साथ साथ इसको भी हल करते जाएंगे, इधर ये माइनस में है तो उधर गया तो प्लस में। अब देखिए यहाँ पर होगा भिन्न का जोड़, सॉरी भिन्न का घटा होगा, क्या होगा, भिन्न घटा 3/5, ये इससे गुण मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। यहाँ भी वही बात, 3 का एलसीएम 3, 1 + 2। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये 3 से 3 खत्म, तो x बराबर आ गया कितना, 2। ठीक है, 5 में से 3 घटा तो 2 बचा। यहाँ पर y बराबर तो आ गया 3/3, ठीक है, काटे तो कितना आ गया 1, यानी y बराबर यहाँ आ गया 1। x बराबर जो निकला है, x बराबर 2 निकला है, y बराबर 1 निकला है, ये हुआ इसका मान। ठीक है, ये इसका मान हो गया। ऐसे ही ये बहुत क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हो सकता है कार्टेशियन पॉइंट या जो है क्रमित युग्म कार्तीय गुणन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव है, ठीक है, समुच्चय में 3 अवयव है, नंबर ऑफ ए बराबर 3 है, तथा समुच्चय बी में 3, 4, 5 है, तो ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या ज्ञात करें। बहुत बोले, बहुत ईजी है। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, समुच्चय जो ए है यानी नंबर ऑफ ए जो है इसमें 3 अवयव है, फिर कह रहा है क्या बी बराबर है कितना, बी बराबर है 3, 4, 5। अगर इसको नंबर ऑफ बी निकालते हैं तो इसमें 1, 2, 3 आ गया। फिर कहता है कि टोटल जो है अवयवों की संख्या कितना है, नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी, यानी 3 × 3 बराबर 9। ठीक है, 3 × 3 बराबर 9 हो गया। बहुत ईजी था, यही था दूसरा। ठीक है, तीसरा पढ़ाते हैं। तीसरा कहता है क्या, यदि g बराबर 7, 8 और h बराबर 5, 4, 2, तो g क्रॉस h और h क्रॉस g ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए भाई निकालते हैं। दिया गया है क्या दिया गया है, g बराबर दिया गया है 7,8 और जो है h बराबर दिया गया है 5, 4, 2 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से जो है 2 चीज़ निकालना है, एक निकालना है g क्रॉस h और दूसरा निकालना है h क्रॉस g। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं g क्रॉस h निकालना है, दूसरा निकालना है h क्रॉस g। चलिए पहले g क्रॉस h निकालते हैं। g क्रॉस h का मतलब होता है क्या, 7,8 क्रॉस 5, 4, 2। इसको क्रॉस निकालेंगे, 7 को इस तीनों के साथ, फिर 8 को इस तीनों के साथ, 7, 5, फिर होगा 7, 4, फिर 7, 2, 8, 5, 8, 4, फिर 8, 2। ठीक है, ये हो गया g क्रॉस h। अब निकालते हैं h क्रॉस g, यानी जो होगा h का मान पहले आएगा 5, 4, 2 पहले आएगा और जो है g का मान 7, 8 बाद में आएगा। अब क्या होगा, 5 होगा 7 और 8 के साथ गुना होगा पहले उसके बाद 4 होगा 7 और 8 के साथ गुना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 5, 7, फिर 5, 8, 4, 7,
4 8 2 7 ये 2 8। ठीक है, ये हो गया। बिल्कुल आसान था, बोले ना, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। हो गया, तीसरा हो गया कंप्लीट। आते हैं चौथा पर। चौथा कहता क्या, बतलाएं कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथनों को सही बनाकर लिखिए। ठीक है, सही बनाकर भी लिखना। अगर कथन असत्य है तब, कथन सत्य असत्य है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला है, यदि P बराबर एम एन और Q बराबर जो है एन एम है, एम एन और एन एम, तो पी क्यू बराबर जो होगा मान एन एम और एम एन और एन एम आएगा क्या? यही आएगा क्या? नहीं, क्योंकि इसमें दो नंबर ऑफ P बराबर 2 है, नंबर ऑफ Q बराबर 2 है। तो इसमें नंबर ऑफ P और नंबर ऑफ Q मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ जो है पी क्यू जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर है 2 लेकिन आना चाहिए 4, तो ये क्या असत्य है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले लिखते हैं। चौथा का पहला, P बराबर है एम एन, Q बराबर है एन एम। ठीक है, जब P Q को निकालते हैं तो एम एन एन और एन एम। ठीक है, यहाँ से जो है इसको दोनों के साथ, यानी पहले एन एम आएगा, एम एन आएगा, सॉरी एम एन आएगा, और उसके बाद जो है क्या है, उसके बाद फिर एम एम आएगा, फिर एन एन आएगा, फिर एन एम आएगा। ये हो गया, सही करके लिख दिया हम। ठीक है, क्या ये और ये बराबर है? नहीं बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे P क्रॉस Q का मान प्रश्न में दिए गए P क्रॉस Q से P क्रॉस से बिल्कुल भिन्न है, अतः यह कथन क्या है? यह कथन असत्य है। ठीक है, यह कथन असत्य है। ठीक ना, ये हो गया। चलिए, चौथा का पहला हो चुका है, चौथा का दूसरा पर आते हैं। चौथा का दूसरा कह रहा है क्या, यदि ए और बी आरेखित समुच्चय, आरेखित समुच्चय का मतलब है उसमें कुछ ना कुछ है जरूर। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्म एक्स वाई का एक आरेखित समुच्चय, ये भी जो है आरेखित समुच्चय, इसमें भी कुछ ना कुछ आ रहा है। तो समुच्चय है इस प्रकार, एक्स ए से बिलोंग करेगा, वाई जो होगा बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, दोनों देखिए ए और बी कह रहा है आरेखित समुच्चय, तो इसमें कुछ मानते हैं हम। ठीक है, इसमें हम कुछ मान लेते हैं। माना ए बराबर 2 3, बी बराबर 4 5, इस प्रकार से हमने माना। ठीक है, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी निकालते हैं तो यहाँ पर जो होगा 2 3 और जो है 4 5 को गुना करना होगा, 2 4, देखिए क्या क्या गुना करके आएगा, 2 4, फिर 2 5, फिर 3 4, फिर 3 5, यही ना आएगा। अब इसमें सोचने वाली बात है, ये क्या रहा, क्या इसमें दो चीज कर रहा है। क्या एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। क्या जो इसमें देखिए ये क्या है, एक्स है और ये वाई है, यहाँ ये एक्स है और ये वाई है, एक्स है वाई है, एक्स वाई है।
क्या ये एक्स दो ए के सदस्य बिलोंग कर रहा है? ये एक्स जो है सभी में एक्स जो है क्या ए के समुच्चय ए से बिलोंग कर रहा है? हाँ बिलोंग कर रहा। क्या जो वाई है, वाई जो है क्या समुच्चय बी से बिलोंग कर रहा था? हाँ कर रहा। वाई 4 है, 4 से बिलोंग बी से कर रहा है, 5 भी बी से, 4 भी बी से, 5 भी बी से। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 3 बिलोंग्स टू ए, फिर कह रहा 4 बिलोंग्स टू बी, 5 बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अतः x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी। अब देखिए यही कह रहा था, कह रहा था यही, आया भी यही, यहाँ पर लिख देंगे अतः यह कथन क्या है? यह कथन सत्य है, ठीक है, यह कथन सत्य है। हो गया? बिल्कुल सही। इसी में एक और है तीसरा, ये देखिए ये अलग पॉइंट है, इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसी में करा था तीसरा। चलिए इसी का तीसरा हल करते हैं। चौथा का तीसरा, चौथा का तीसरा क्या कर रहा है? यदि a बराबर 1 2 और b बराबर 3 4 तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 बराबर 5। पहले तो ये दोनों निकाल लेते हैं, ठीक है, सॉरी ये दोनों लिख लेते हैं पहले, ऐसे इसकी आवश्यकता है नहीं, ठीक है, फिर भी लिख लेते हैं। a बराबर है 1 2, b बराबर है 3 4, करा a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 बराबर 5। इसी को हल करते हैं, ऊपर की आवश्यकता नहीं है। a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 किसी के साथ इंटरसेक्शन है तो वो क्या है? 5। समझिए बात, अगर b इंटरसेक्शन 5 है तो इसका मतलब b के साथ 5 है, और b के पास कोई सदस्य नहीं है तब ना उसके पास 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? b जो है b इंटरसेक्शन 5 का मान हुआ 5। अब कोई भी सदस्य अगर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 5। कोई भी समुच्चय या कोई भी सदस्य जो है या कोई समुच्चय जो है 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 5 5 5, ठीक है। यह बात क्या है? अतः यह कथन क्या है? यह कथन सत्य है। चलिए ये खत्म हो चुका है। 5वां पर आते हैं। 5वां क्या कर रहा है? कहता है क्या? यदि a जो है a बराबर माइनस a 1 है और a क्रॉस a का ज्ञात कीजिए, a क्रॉस a ज्ञात कीजिए। चलिए a का मान जो है माइनस 1 है, a का मान जो है माइनस 1 है। ध्यान दीजिएगा, दिया गया है क्या दिया गया है? a बराबर जो है माइनस 1 है दिया गया। सबसे पहले करा ये देखिए, कह रहा क्या? a क्रॉस a मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले a क्रॉस a निकालते हैं, यानी माइनस 1 में इसको पहले ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसको इसके साथ माइनस 1 फिर माइनस 1 को 1 के साथ, फिर 1 को माइनस 1 दोनों के साथ लिखेंगे, ठीक है। 1 माइनस 1 फिर 1 ये हो गया a क्रॉस b का मान, ठीक है। अब इसमें निकालना है किसका? a क्रॉस a का मान। ये दोनों a क्रॉस ये वाला हुआ, a क्रॉस ये अलग से दिए हैं, तो पहले तो इसको लिख देते हैं माइनस 1
फिर माइनस एक एक, सॉरी माइनस एक माइनस एक माइनस एक एक, एक माइनस एक और एक एक, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक और एक से। अब ध्यान दीजिएगा, पहले ये है इस दोनों के साथ गुना होगा, फिर ये इस दोनों के साथ गुना होगा, फिर ये इस दोनों के साथ गुना होगा, फिर ये इस दोनों के साथ गुना होगा, इस प्रकार से गुना करेंगे। अगर इसको इसके साथ गुना करते हैं तो माइनस एक फिर माइनस एक आ जाएगा, यानी 3 पेयर बना रहा है इसमें, एक्स वाई जेड 3 हो गया। फिर ये होगा ये इसके साथ माइनस एक फिर माइनस एक और ये वाला एक, ठीक है, ये खत्म। अब ये पर आते हैं, माइनस एक एक इस माइनस एक के साथ, फिर माइनस एक एक इस एक के साथ, फिर इस पर आते हैं, ये दोनों हो गया, ये आते हैं इस पर, दोनों गुना होगा, एक माइनस एक और फिर माइनस एक के साथ गुना होगा इसके साथ, फिर ये एक माइनस एक और एक के साथ गुना होगा, ये भी खत्म। ये बचा हुआ है एक एक माइनस एक के साथ, फिर एक 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 के साथ, ठीक है। ये 1 2 3 4, इसमें 2 4 दूना 8 होता है क्या, तो 8 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। नंबर ऑफ ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए बराबर 8 आ गया है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 कह रहा है क्या, यदि ए क्रॉस बी बराबर ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, तो ए तथा बी का मान ज्ञात करें। इसमें दिया गया है क्या, दिया गया है, क्या दिया गया है, ए क्रॉस बी बराबर दिया गया है ए एक्स बी एक्स, सॉरी ए एक्स ए वाई है दिएगा, ए एक्स ए वाई फिर बी एक्स बी वाई, ठीक है। ये दिया गया, पूछ रहा ए बराबर वाट और बी बराबर वाट। ए का मान निकालते हैं, तो ए जो मान होगा ये जो बिलोंग करता है, यानी एक्स जो बिलोंग करता है ए से, ये वाला एक्स नहीं, समझे बात को। पहला जो एक्स होता है ए से बिलोंग करता है, फिर वाई जो होता है बी से बिलोंग करता है। इसमें जो एक्स वाई ये होता है एक्स, ये वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो जो पहला होगा वो एक्स होगा। एक्स क्या क्या है, ए है, एक बी है, इसमें बी है तो बी लिखे हुए हैं, इसमें बी है तो बी भी लिखे हुए हैं, ठीक है। ये ए है, ए वाई ठीक है। समझ में बात आ गया। बी का मान जो होगा वो वाई से बिलोंग करेगा, वाई ये है, ये चारों, तो लिखते हैं एक्स वाई लिख चुके हैं, एक्स भी लिख चुके हैं तो वाई भी लिख चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया ए और बी का मान, ठीक है ना। ये हो गया ए और बी का मान, बहुत ईजी है। 7 नंबर पर आते हैं। 7 नंबर क्या कर रहा है, सेवन नंबर क्या, मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 बी बराबर 1 2 3 4 सी बराबर 5 6 और डी बराबर 4 5 6 7 8। सत्यापित कीजिए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। फिर करा क्या, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, बड़ा है, बल्कि जो है आसान ही है, ठीक है। सबसे पहले जो दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं, क्या क्या दिया गया है, ठीक है। दिया
गया है। क्या क्या दिया गया है? ए बराबर दिया गया है क्या, इसमें ए बराबर आ गया 1 2, बी बराबर आ गया 1 2 3 4, सी बराबर आ गया 5 6, डी बराबर आ गया 5 6 7 8। ठीक है, सबसे पहला कहता है क्या, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, यही कह रहा। LHS पार्ट को, इस पार्ट को LHS कहेंगे और उस पार्ट को RHS। LHS को हल करते हैं। पहले देखिए बी इंटरसेक्शन सी निकलेगा तो ही ए क्रॉस बी निकलेगा। तो ए का मान जो है 1 2, अब बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है क्या, अगर इसको थोड़ा सा डिटेल से लिखते हैं, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन सी में है 5 6। ध्यान से देखिएगा, अब जो है बहुत मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, क्या इस दोनों में 1 2 3 4 में और 5 6 में कोई सदस्य जो है ए बी और सी में कोई सदस्य मिल रहा है? तो आप देखिएगा ध्यान से, तो कोई सदस्य नहीं मिल रहा है। तो कोई सदस्य नहीं मिल रहा तो क्या होगा, फाई होगा। अब कोई समुच्चय फाई से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा, फाई हो जाएगा। यानी LHS का मान जो निकल गया तो फाई निकल गया है। ठीक है, क्या निकल गया है, फाई निकल गया है। LHS का मान निकालते हैं। RHS में है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, उसके बाद है ए क्रॉस सी। हाँ, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी यानी जो है ए क्रॉस बी का मान लिखते हैं 1 2 क्रॉस 1 2 3 4। फिर इसमें जो है यहाँ पर देते हैं बड़ी ब्रैकेट दे इंटरसेक्शन, फिर 1 2 क्रॉस सी का मान जो है 5 6 है। ठीक है, चलिए निकालते। एक के साथ ये चारों लिखाएगा, 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 2 के साथ ही चारों लिखाएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 इंटरसेक्शन। फिर इसको गुना करते हैं, 1 के साथ 5 6, 1 के साथ 5, फिर 1 के साथ 6, फिर 2 के साथ 5, फिर 2 के साथ 6। अब दोनों में इंटरसेक्शन करिए, यानी दोनों में आपस में मिलाइए क्या क्या मिल रहा है। क्या 1 1 या इसी को ऊपर मिलाते हैं, 1 5 किसी में आ रहा है, नहीं आ रहा। 1 6 किसी में नहीं आ रहा, 2 5 किसी में नहीं आ रहा, 1 6 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो कुछ नहीं मिल रहा, तो क्या हो गया, फाई हो गया। अब देखिए LHS का मान भी क्या है, फाई है, RHS का मान भी क्या है, फाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, अतः ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन यूनियन इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखिए इसको दो विधि से हल हो सकता है। ठीक है, एक जो है, अगर आप लोग देखिए, हम इसको अगर थोड़ा सा
और हल करते हैं, ठीक है। अथवा आप बहुत आसान तरीका से भी ज्ञात कर सकते हैं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी दिया गया है, तो इसको बिना विदाउट ए बी का मान रखे हुए हम ज्ञात कर देंगे। ए क्रॉस बी, फिर बीच में इंटरसेक्शन, फिर ए क्रॉस सी आ जाएगा। एक लाइन में हल हो गया। ये और ये आपस में बराबर है कि नहीं है? RHS प्रूफ। लेकिन ये जो है आप लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में काम लाइएगा, ठीक है। इसको सब्जेक्टिव हल नहीं करना है। अगर इसको सब्जेक्टिव में हल करते तो इसमें नंबर ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा इसको हल करते हैं। दूसरा है इसी में क्या, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय। उपसमुच्चय का मतलब आप लोग अच्छे से समझते हैं। उपसमुच्चय कह रहा क्या, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का, यानी ये जो है बी क्रॉस डी का जो है प्रत्येक सदस्य ए क्रॉस सी में होना चाहिए, या ए क्रॉस सी का प्रत्येक सदस्य बी क्रॉस डी में होना चाहिए, ठीक है। तो जो पहले ए बी का मान दिया गया था हम उसको लिख लेते हैं, ताकि जो है आपके आंख से ओझल ना हो। 1 2 हमको चाहिए, फिर बी का मान, तो बी का मान 1 2 3 4, ठीक है। फिर जो है चाहिए सी का मान, तो सी का मान लिख लेते हैं। सी का मान क्या है, 5 और 6 है। फिर डी का मान क्या है, डी का मान है क्या, 5 6 7 8 है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा अच्छे से। यहाँ पर चाहिए पहले ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी निकालते हैं। 1 2, फिर क्रॉस 5 6, क्रॉस निकालते हैं, क्या आ जाएगा, 1 5 1 5, फिर 1 6, फिर 2 5, फिर 2 6, यह आ गया ए क्रॉस सी। फिर अब निकालते हैं बी क्रॉस डी, यानी जो है 1 2 3 4 उन्हें 5 6 7 8, ठीक है। अब एक जो होगा इस सभी के साथ गुना होगा। 1 5 या लिखा सकते हैं, गुना करने का मतलब लिखाना हुआ, ठीक ना। 1 7, फिर 1 8, फिर 2 लिखाएगा इस सभी के साथ, तो 2 5 2 6, फिर 2 7, फिर 2 8, ठीक है। फिर जो होगा 3 सभी के साथ होगा, लिखाएगा 3 5 3 6 3 7, फिर 3 8, ठीक है। आप यहाँ पर आप बताइए, क्या बी ए क्रॉस सी का सारा सदस्य जो है बी क्रॉस डी में है। 1 5 ढूंढते हैं तो 1 5 आ रहा है, 1 6 ढूंढते हैं तो 1 6 आ रहा है यहाँ पर ही, 2 5 2 5 आ रहा, 2 6 2 6 रहा, टोटल जो आ रहा है। अतः ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है, ठीक है। प्रूव्ड, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 7 नंबर तो बिल्कुल हो गया है पूरा। अब 8 नंबर पर आते हैं। 8 नंबर का रहा क्या, मान लीजिए कि ए बराबर 1 2, बी बराबर 3 4, ए क्रॉस बी लिखिए और ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, ये बहुत लंबा होने वाला, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप पहले जो है आपको 9 और 10 बता दें, उसके बाद जो है 8 पर आएंगे, ठीक है ना। तो एक काम करिए,
इस वीडियो में इतना ही रहने देते, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि जो काफ़ी समय हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे क्वेश्चन 8, 9, 10, ठीक है। आज यहाँ तक ही इस वीडियो में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।